एडल्ट कंटेंट। What? हाँ, ये मैंने क्या कह दिया। लेकिन मेरी कही गई इन दो शब्दों पर रिएक्ट करने से पहले आप ये जान लीजिए कि पिछले साल यानी 2024 में हर महीने 5.49 बिलियन विजिट्स है इन अडल्ट कंटेंट साइट्स पर। आज के समय में जब आप ये वीडियो देख रहे हैं तब भी कम से कम 28,000 लोग एडल्ट कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं। कहने के लिए तो ये एडल्ट कंटेंट है, लेकिन कंज्यूम हर उम्र के लोग करते हैं। इंटरनेट के इजी एक्सेस के कारण मात्र 2 से 3 क्लिक्स में हमारे स्क्रीन पर इन एडल्ट कंटेंट के अनगिनत साइट्स खुल जाते हैं। और 2019 से लेकर 2024 तक में 11 साल से लेकर 15 साल के बच्चों में एडल्ट कंटेंट के बढ़ते प्रभाव को देखा गया है। और आप यकीन नहीं करेंगे, लेकिन इन वेबसाइट्स और कंटेंट्स पर हर मिनट पे कम से कम 1.5 लाख पैसे लगाए जा रहे हैं। जी हाँ, 1.5 लाख। कैसे बनी ये इंडस्ट्री? आखिर इस इंडस्ट्री के पीछे राज क्या है और ये इंडस्ट्री कैसे आपके जीवन और आपके सोचने समझने की शक्ति पर इम्पैक्ट डालता है, ये सब हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मैं हूं समीक्षा तिवारी और आप देखना शुरू कर चुके हैं द राष्ट्रधर्म। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले सवाल से कि ये इंडस्ट्री आखिर शुरू कैसे हुई। बात है 1953 की। अमेरिका में रहने वाला एक पब्लिशर नाम ह्यू हेफनर, जिसने एक मैगजीन की शुरुआत की जिसका नाम रखा गया प्लेबॉय, जिसके नीचे टैगलाइन दी गई एंटरटेनमेंट फॉर मेन। जाहिर सी बात है, ये मैगजीन किसी पकवान की रेसिपी तो बेच नहीं रही थी। नाम से ही पता चल रहा है कि मैगजीन का काम क्या था। मैगजीन का काम था कामुकता बेचना। मैगजीन के फ्रंट पेज पर थी हॉलीवुड की मशहूर एक्ट्रेस मर्लिन मोनरो। मैगजीन जबरदस्त हिट हुई। देखते ही देखते इस मैगजीन की 50,000 कॉपियां भी बिक गई, जिससे अब ये समझ आ गया था कि इस कारोबार में भैया अच्छा खासा पैसा छापा जा सकता है। फिर ये एडल्ट कंटेंट मैगजीन के पन्नों से वीडियोस के रूप में आने लगे। साल 2000 तक लोग डीवीडीज और कैसेट्स में इन एडल्ट कंटेंट्स को कंज्यूम किया करते थे। एडल्ट कंटेंट्स और डीवीडी में बेचने वाली कंपनीज में सबसे बड़ी कंपनी का नाम था विविड एंटरटेनमेंट, जिनका सालाना रेवेन्यू उस समय $100 मिलियन का था। लेकिन धीरे धीरे इंटरनेट बढ़ा और इंटरनेट पर वीडियोस के लिए वेबसाइट्स आने लगे और 2005 से 2008 तक डीवीडीज का सेल 86% तक गिर गया, मानो जैसे डीवीडीज खत्म होने लगी हों। अब समय आता है मैट कीजर, स्टेफन मैनोस, फेस एंटोन और ओसम यूसुफ का। इन 4 लोगों का ग्रुप जो वेबसाइट्स डेवलप किया करता था, उन्होंने अपने कमाई को डबल करने के लिए एडल्ट कंटेंट साइट्स बनाए और इसे 2 भागों में बांटा गया। पहला पे टू वॉच और दूसरा ट्यूब साइट्स यानी फ्री टू वॉच। ट्यूब साइट्स का पूरा आइडिया यूट्यूब से कॉपी किया गया था, पर ट्यूब साइट्स पर रीअपलोडेड कंटेंट ही ज्यादातर मिलते थे। रीअपलोडेड कंटेंट का मतलब कॉपीराइट। कॉपीराइट की मुसीबत से निकलने के लिए इन चारों ने मिलकर अपनी एक प्रोडक्शन कंपनी बनाई। ठीक वैसे ही जैसे कोई हॉलीवुड प्रोडक्शन कंपनी जो फिल्में बनाती हो, प्रोड्यूस करती हो, लेकिन इनके प्रोडक्शन कंपनी का काम था एडल्ट कंटेंट बनाना। अब ट्यूब साइट बहुत जल्दी ही इंटरनेट पर मशहूर हो गया। अब 2007 में मैट कीजर ने $3,000 में एक डोमेन नेम खरीदा, जिसका नाम रखा गया cornhub.com और ये बहुत बड़ी सफलता पे बदल गया। सब बहुत बढ़िया चल रहा था। चारों ने अपने काम को लीगल इश्यूज से बचाने के लिए एक पेरेंट कंपनी खोली, जिसका नाम रखा गया मैनविन। इन चारों ने अपने सारे एडल्ट वेबसाइट्स को मैनविन के अंडर कर दिया। फिर आया साल 2010 और इंटरनेट पर कुछ डिस्प्यूट होने के कारण इन्होंने अपनी सारी एडल्ट वेबसाइट्स बेच दी, जिसे खरीदा फेबियन थिलमैन ने। फेबियन प्लेबॉय और वेबकैम जैसे वेबसाइट्स का मालिक था और अब दुनिया के जितने भी एडल्ट वेबसाइट्स थे या कंटेंट्स थे, उन सब का सिर्फ एक ही मालिक था, फेबियन थिलमैन। फेबियन एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर होने के साथ साथ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन एक्सपर्ट भी था, जिसकी वजह से उसकी ये एडल्ट वेबसाइट दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करने लगी थी, क्योंकि उसे पता था कि अपने वेबसाइट्स को लोगों तक कैसे पहुंचानी है। 2012 में फेबियन ने अपनी पुरानी कंपनी मैनसिफ और मैनविन को मिलाकर एक कंपनी बना दी, जिसका नाम रखा गया माइंडगीक। अब ये जितना भी एडल्ट वेबसाइट्स है, इनके प्रोडक्शन से लेकर सर्कुलेशन सब कुछ माइंडगीक कंपनी के हाथ में है। और अगर मैं अभी भी बात करूं तो इसके पास आज से लेकर अगले 170 साल तक का कंटेंट मौजूद है। एडल्ट इंडस्ट्री अंदर से काम कैसे करती है, ये बात किसी को नहीं पता, क्योंकि हमारे सामने सिर्फ कुछ मिनटों का ही वीडियो दिखता है। लेकिन इस इंडस्ट्री में काम करने वाले लोगों का कहना है कि ये सबसे बेकार इंडस्ट्री है। इस इंडस्ट्री के सबसे मशहूर वेबसाइट पर से प्रॉफिट कमाने का आरोप भी लगा था और साबित भी हुआ था। इतना ही नहीं, 2024 में इंडस्ट्री में काम करने वाले कई स्टार्स अचानक से गायब भी हो गए, जैसे कि सोफिया लियोनी।
इस इंडस्ट्री में काम करने वाली एक एक्ट्रेस जिनकी 26 साल की उम्र में ही मौत हो गई। वजह ड्रग्स ओवरडोज। एमिली विलियम्स की भी कुछ यही कहानी थी। यहाँ तक कि थियाना फील्ड्स ने भी खुद को खत्म कर लिया था ड्रग्स ओवरडोज और मेंटल टॉर्चर के कारण। अब जाहिर सी बात है, एडल्ट फिल्म इंडस्ट्री में कोई पॉजिटिव माहौल तो काम करने के लिए होगा नहीं। अब किस तरह की टॉर्चर की बात यहाँ हो रही है, ये इंडस्ट्री के अंदर क्या हो रहा है, इसका जवाब दिया लाना रोड्स ने, जो एडल्ट फिल्म इंडस्ट्री की टॉप स्टार है। उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में बताया कि कैसे उन्हें अजीबोगरीब चीजें करने के लिए फोर्स किया जाता है। उन्होंने बताया कि आप इस एडल्ट फिल्म इंडस्ट्री के जितने भी वीडियोस देखते हैं, उसमें काम कर रहे एक्टर्स को ड्रग्स दिया जाता है ताकि जो भी चीजें हो उनके साथ, वो उनके कॉन्शियसनेस में ना हो, और इसीलिए एडल्ट फिल्म एक्टर्स कम उम्र में ही अपनी जान खो बैठते हैं। फिर भी इतने एक्टर्स इस इंडस्ट्री में आखिर क्यों आते जा रहे हैं? इसका जवाब है इंडस्ट्री की ग्रोथ और इंडस्ट्री का अच्छा खासा पैसा। और ऐसा नहीं है कि सारे लोग इंडस्ट्री में अपनी मर्जी से ही आ रहे हैं, कुछ को झांसा देकर भी इंडस्ट्री में शामिल कर दिया जाता है। जैसे एक एडल्ट वेबसाइट जिसका नाम था गर्ल्स डू कॉर्न, जिसके मालिक माइकल जेम्स को 14 साल की जेल की सजा सुनाई गई थी, क्योंकि ये कपड़ों की एडवर्टाइजिंग का झांसा देकर लड़कियों को हायर करते और फिर उनसे एडल्ट फिल्मों में काम करने का दबाव बनाते। और कुछ इसी तरह इस कंपनी ने 100 वीडियोस से $17 मिलियन की कमाई कर ली थी। फिर कुछ विक्टिम सामने आए और कंप्लेंट दर्ज की। कंप्लेंट दर्ज होने के बाद अपराधी को गिरफ्तार कर लिया गया और सजा सुना दी गई। ऐसे ही कुछ आरोप लगे थे कॉर्नहब साइट्स पर भी, जब 34 महिलाएं सामने आई जिन्होंने आरोप लगाया था कि उनकी मर्जी के खिलाफ जाकर ये वीडियो शूट हुए हैं और अपलोड भी हुए हैं। लेकिन फिर भी माइंडगेक ने कोई एक्शन नहीं लिया। ट्विटर पर शटडाउन कॉर्नहब भी बहुत तेजी से ट्रेंड होने लगा, और जब ये सब बहुत ज्यादा बढ़ गया तब कनाडा के पार्लियामेंट ने माइंडगेक पर इन्वेस्टिगेशन शुरू करवा दी, और इसके बाद से ही कॉर्नहब को प्रॉपर एज रिस्ट्रिक्शंस लगाने का भी ऑर्डर दिया गया। समय से पहले ही सबके हाथ में फोन आ जाना और इंटरनेट आ जाना भी एक बहुत बड़ी समस्या है। आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन ऐसे एडल्ट कंटेंट को देखने की शुरुआत अब 11 साल से लेकर 13 साल के बच्चों में शुरू हो चुकी है, और 16 से 22 साल की उम्र के लोगों के बीच इसे सबसे ज्यादा देखा जाता है। एडल्ट कंटेंट कंज्यूम करना खतरनाक हो सकता है, क्योंकि हर तरीके का इमोशन डेवलपमेंट होना या बायोलॉजिकल डेवलपमेंट होने के लिए आपको एक सर्टेन एज की जरूरत होती है, और यही समय से पहले एडल्ट कंटेंट कंज्यूम करना एक व्यक्ति के सोचने समझने और दुनिया को देखने का नजरिया बदल देता है। क्योंकि एडल्ट कंटेंट सेक्स एजुकेशन नहीं देता, बल्कि उसमें तो ऐसा दिखाया जाता है कि औरतें मात्र एक वस्तु है, एक चीज है। और अगर इस इंडस्ट्री के सबसे ज्यादा टॉप सर्चेस देखे जाए तो उसमें डोमिनेटिंग शब्द सबसे ज्यादा सर्च किया गया है। अगर हम कुछ देशों के रिसर्च को देखते हैं तो पता चलता है कि एडल्ट कंटेंट देखने वालों लोगों में ज्यादा गुस्सा और आक्रोश भरा होता है, और एक बार अगर आप कॉर्न एडिक्ट हो गए तो यहाँ से बाहर निकल पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। इंसान अपनी असल जिंदगी को भी कुछ उसी तरह देखने लगता है, और आगे जीवन के रिश्ते भी इस वजह से बहुत ज्यादा खराब हो जाते हैं। कहना तो बहुत आसान है, लेकिन इस एडिक्शन को काबू करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल का काम है। लेकिन अगर आप, आपके दोस्त या कोई भी इस एडल्ट कंटेंट के एडिक्शन को कम करना चाहते हैं तो कुछ चीजों का ध्यान जरूर रखिए। जैसे आप अपने दिनचर्या में कुछ बदलाव लेके आइए, अपने आप को ज्यादा से ज्यादा दूसरे कामों में व्यस्त रखें ताकि इन सब चीजों के लिए आपको समय ही ना मिले। आप अपने फोन या कंप्यूटर्स में कॉन्फिडेंट आइज जैसे फिल्टर्स इंस्टॉल कर सकते हैं, जो ऐसे एडल्ट कंटेंट साइट्स को आपकी डिवाइसेस में ब्लॉक रखता है। ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच रहे ताकि आपका ध्यान बटा रहे। ऐसे में थेरेपी भी ली जा सकती है। कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी सबसे ज्यादा मददगार साबित हो सकता है। इस वीडियो में हमने इस एडल्ट फिल्म इंडस्ट्री के सारे काले चिट्ठे आपके सामने खोल कर रख दिए हैं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए ताकि लोगों में इस इंडस्ट्री को लेकर जागरूकता बढ़े। और याद रखें, अपने दिमाग पर सिर्फ आपका काबू होना चाहिए, ना कि चंद फ्री वेबसाइट्स का। बने रहिए द राष्ट्र धर्म के साथ।